हैदर शिराजी हमारे साथ है, उनसे बात कर लें। हैदर शिराजी, बताइएगा, मुलाकात की इजाज़त मिल गई है, क्या उम्मीद रखें? एक तरफ ये बयानात चलते रहेंगे, दूसरी तरफ मुज़ाकराती अमल भी आगे बढ़ता रहेगा क्या? देखिए, आज दिन 2 बजे मुज़ाकराती टीम बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जा रही है और ये मुलाकात अरेंज करवाई गई है। और आज मुज़ाकराती टीम गुज़श्ता हफ्ते जो मुज़ाकराती अमल हुआ था उससे मुतल्लिक बानी पीटीआई को आगाह करेगी और मुस्तकबिल का लाया अमल तय करेगी। ये तो 2 बजे के मामलात हैं, लेकिन इससे कबल जो कमेटी का इजलास हुआ था मुज़ाकराती कमेटी का, उसमें स्पीकर एयाज सादक ने अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदों को बैठाकर ये फैसला किया था कि कमेटी के अंदर जो फैसले होंगे उस पर बाहर जो बयानात दिए जा रहे हैं, बाहर जो सियासत हो रही है, उसका असर नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि ये जो कमेटी फैसला करेगी वो उसके फैसले हतमी होंगे। तो लिहाजा जिस तरह ख्वाजा आसिफ बयानात दे रहे हैं, दूसरी तरफ से बैरिस्टर अली जफ़र हों या फिर तलाल चौधरी हों, ये बयानात दे रहे हैं, ये ठीक है, कहा जा सकता है कि ये बयानात सियासी बयानात हैं, लेकिन इसके असर भी हो सकता है। लेकिन कमेटी की हद तक तमाम मेंबरान ने मुत्तफिका फैसला किया था कि कमेटी ही हतमी फैसले करेगी। लेकिन ये भी तो फैसला नहीं हुआ था कि इस तरह के बयानात से गुरेज किया जाएगा, क्योंकि बयानात तो आ रहे हैं। देखिए, ये इसकी वजह यह है कि इससे कबल जब 2024 के इंतखाबात के हवाले से हमने देखा था कि पार्लियामेंट में अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात हुए थे, तो उस वक्त भी बयानात के हवाले से मैंने बानी पीटीआई से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पूछा कि बयानात आप ऐसे क्यों देते हैं जिसकी वजह से मुज़ाकराती अमल रुक जाता है। उन्होंने कहा मैं तो नहीं दे रहा। तो हमने कहा कि माजी का रिकॉर्ड तो बताता है कि आप खुद दे रहे हैं। उन्होंने वक्ती तौर पर वो बयानात ना दिए, लेकिन आखिर पर जिस वक्त मुज़ाकरात हुए तो उन्होंने ही फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी को कॉल कर दी कि मुज़ाकराती अमल नाकाम कहने का आकर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। उसके बाद गुज़श्ता जो कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुझे ये कहा कि देखें, आप तो कह रहे थे कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि हम मुतअद्दिद मरतबा पार्लियामेंट के अंदर इन रहनुमाओं के साथ बात करते हुए कहते रहे कि दोनों तरफ से कुछ ऐसी फोर्सेज हैं जो मुज़ाकराती अमल को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही हैं, और इस मर्तबा भी हमें यह लग रहा है कि ऐसी चीजें हो रही हैं। इस तरह तो कहा था कि हो भी रहा है और ना चाहते हुए भी चीज़ें इन्फ्लुएंस ज़रूर करती हैं। और अब तो मतलब उन स्टेटमेंट्स की हम क्या बात करें, अब तो एक्स पे मतलब ट्वीट्स आ रही हैं, तो वो उनका भी थोड़ा सा वजन होगा, कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाएगा ना उनका कि देखो हमारी लॉबिंग है और कितने लोग जो हैं कहाँ से हमारे लिए बोल रहे हैं। लेकिन हैदर, ये ज़रूर बताएं, ये जो इस वक्त आज बानी पीटीआई से मुलाकात होनी है, इसको तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर समझा जा सकता है ना, क्योंकि कल परसों से यही कहा जा रहा है कि मीटिंग होगी, क्या बातचीत होती है, एक दूसरे के लिए कितने एवेन्यूज खोले जाएंगे, उससे बात आगे बढ़ेगी। ये तो काफ़ी बड़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हम इसको कहेंगे। देखिए, एतमाद की बहाली इस वक्त सबसे अहम है, क्योंकि पहले जब मुज़ाकरात हुए थे उस वक्त परवेज़ इलाही के घर पर क्रैकडाउन किया गया था, तो शाम के वक्त इसहाक डार शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन कॉल करते रहे कि मैं वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करूंगा, हम मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस मरतबा भी कुछ ऐसे मामलात तय किए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये दूरी पैदा हो, जैसा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का मामला है। बानी पीटीआई ने 2 मरतबा कहा कि लेटर लिखा जाए शेख वकास अकरम के नाम से, मैं पीछे नहीं हटता, लेकिन अब पीएससी का इजलास बुला लिया गया है, इलेक्शन की तैयारी हो रही है। अगर एक तरफ इख्तलाफात जैसे बयानात दिए जाएं, दूसरी तरफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन को ना दी जाए, तो यही चीज़ें बाद में मुज़ाकराती अमल में दूरी का सबब बनेंगी। तो लिहाजा ऐसे मामलात जो कंट्रोवर्शियल हों, इन पर इत्तफाक राय पैदा करना पड़ेगा। और दूसरा, सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की कुछ ख्वाहिश नहीं है। हमारे आप मुझे बताएं, अभी आप कह रहे थे कि बाज़ लोग हैं जो दोनों तरफ से ये चाहते हैं कि मुबैना तौर पर ये चाहते हैं कि ये मुज़ाकराती अमल सबूताज हो जाए या फिर नहीं आगे बढ़े। कैन यू नेम अ फ्यू, मतलब कौन, या फिर ये नहीं, हम इसको इस तरह रिफ्रेस करते हैं कि कौन इन मुज़ाकरात का हामी नहीं है, या कौन इन मुज़ाकरात को लेकर बिल्कुल भी पुरुम्मीद नहीं है, मतलब कौन कौन है?
देखिए इन मुज़ाकरात के हवाले से जो मुज़ाकराती कमेटी है वो संजीदगी से चाहती है कि मुज़ाकरात हों। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई तो तीनों इस मरतबा इस हद तक मुज़ाकराती अमल पर आगे बढ़े हैं कि तीनों ने फैसला किया है कि नेशनल सिक्योरिटी के जो मामलात होंगे उस पर इत्तफाक़ राय होगा। और इमरान खान ने खुद जेल से इत्तफाक़ राय की बात की है कि ठीक है, जो हुकूमत कह रही है मान लिया जाए। इसीलिए बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से मुलाकात के बाद ये पैगाम मीडिया के जरिए दिया कि अगर बैरूनी ममालिक के रवाबित के हवाले से कोई बात करनी हो तो सिर्फ वो बात बैरिस्टर गौहर करेंगे, उमर अयूब करेंगे या सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम करेंगे। क्योंकि इससे कबल शेर अफजल मरवत ने सऊदी अरब का बयान दिया था, बुशरा बीबी का बयान दिया था, तो कंट्रोवर्सीज पैदा हुई थी। लेकिन अब इस मरतबा मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए कोशिश लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करने के लिए तो पीटीआई नहीं आएगी। उनका प्राइमरी एंड फॉरमोस्ट मुतालबा तो ये है कि बाकियों के साथ इमरान खान को छोड़ें। मतलब उनका मकसद इन मुज़ाकरात में बैठने का यही है कि बानी चेयरमैन को रिलीज किया जाए। देखिए वो इस हवाले से कह तो रहे हैं, लेकिन आपको एक खबर आपको देता हूँ। अच्छा। ये नुमाइंदे खसूसी की ट्वीट्स एक तरफ, लेकिन सेंट्रल एंड साउथ एशिया का एक ये मुल्क है करीब में, यहाँ एक नुमाइंदे खसूसी अमेरिका के थे। इस मरतबा ट्रंप इंतज़ामिया में वो दोबारा उनको एशिया की हद तक कुछ ओहदे दिए जा रहे हैं। वो पीटीआई के रहनुमाओं से गुज़श्ता माह से राब्ते में हैं और गुज़श्ता हफ्ते एक पीटीआई के रहनुमा से 3 घंटे जूम पर उनकी मीटिंग हुई और वो इनपुट ले रहे हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि सफ़ीर या अमरीकी नुमाइंदे पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों से राब्ते में नहीं है, वो राब्ते में हैं। लेकिन अगर इस हवाले से बानी पीटीआई साइफर जिसका पब्लिकली जिक्र नहीं था उसको लेकर कहते रहे कि मुदाखलत है, तो ये जो ट्वीट्स हो रही हैं और पीटीआई की कोर कमेटी के मुतअद्दिद मेंबरान इसको खुद ऑन कर रहे हैं और शहबाज गिल खुद कह रहे हैं तस्वीर दिखाकर कि ये पाकिस्तानी है जिन्होंने रिचर्ड ग्रेनल से राब्ता किया और जो जाकर जी वो भरमला ऐसे ऑन कर रहे हैं। मतलब कोई फासला नहीं इख्तियार किया जा रहा। I'm sorry, that's all the time we have for now. Interesting, आपने कुछ बातें बताई हैं हैदर, but thanks a lot.